मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में सुंदर और भरे हुए शरीर की हूँ। मुझे देखते ही कोई भी पुरुष मोहित हो जाएगा। मैं पुणे शहर में अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरा तलाक हो चुका था और मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। लेकिन मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं पुणे शहर में एक किराए के कमरे में रहती थी और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। मेरे माता पिता से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और न ही मेरा उनके पास आना जाना था। मैं अपनी जिंदगी में अकेली थी। लेकिन बहुत दिन हो गए थे माता पिता से मिले हुए, इसलिए मैंने उनके पास गांव जाने का फैसला किया। मैंने गांव जाने के लिए रेलवे का टिकट बुक किया और रात 8 बजे मैंने बैग पैक करके रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में चढ़ गई। मेरी ऊपरी सीट बुक थी, इसलिए मैं ऊपर चढ़कर अपनी सीट पर गई। अभी वहां कोई नहीं आया था। मैं शांति से सीट पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। फिर ट्रेन चल पड़ी और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने वाली थी, तभी एक 28 साल का पुरुष मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। वह कानों में हेडफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख रहा था। वह युवक दिखने में बहुत स्मार्ट और हट्टा-कट्टा था। ट्रेन शुरू हुई और मैं अपने मोबाइल में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। तब मुझे चिप्स खाने की इच्छा हुई। मैंने चिप्स वाले को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। तब मेरे बगल में बैठा वह युवक बोला, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपके लिए चिप्स ला दूं? मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर वह नीचे उतरकर मेरे लिए चिप्स ले आया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर चिप्स खाए। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रोहन है। मैंने उससे पूछा, तुम अभी क्या करते हो? उसने कहा, मैं पुणे में एक कंपनी में सुपरवाइजर हूं। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा, नहीं, अब शादी तय करने के लिए ही गांव जा रहा हूं। मेरे माता पिता ने मुझे लड़की देखने के लिए गांव बुलाया है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, अंकिता। बातें करते करते मुझे नींद आ गई और कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि रोहन मुझे एकटक नजरों से देख रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ रोहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब रोहन मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ पीठ करके सो गया। मैं भी सो गई। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगा और उसका स्पर्श मुझे होने लगा। मैंने उसे जगाया और कहा, रोहन, तुम दूसरी तरफ खिसक कर सो जाओ, मुझे स्पर्श मत करो। उसने कहा, मैं जानबूझकर नहीं खिसक रहा। अगर मैं नीचे गिर गया तो? मैंने कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहां सो जाओ, मैं वहां सोती हूं। इसके बाद मैं दूसरी तरफ सो गई और रोहन एक किनारे सो गया। ट्रेन बहुत तेज थी, इसलिए मैं धीरे धीरे रोहन की तरफ खिसकने लगी और रोहन को मेरा स्पर्श होने लगा। रोहन उठा और मुझसे बोला, देखो, अब तुम मुझे स्पर्श कर रही हो। मैंने कहा, सॉरी रोहन, मैं अपने आप तुम्हारी तरफ खिसक रही हूं। रोहन बोला, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जानबूझकर तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा था। मैंने रोहन से कहा, क्या मैं तुम्हें नाम से बुला सकती हूँ? इसके बाद हम दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रोहन का हाथ मेरे हाथ में था और वह मुझे एकटक नजरों से देख रहा था। मैंने उससे कहा, रोहन, यह क्या कर रहे हो? तब वह बोला, अंकिता, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो एक बात कहूं? मैंने कहा, बोल, क्या कहना है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब वह बोला, तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई हो। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो रोहन? उसने कहा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर वह मेरे पास आया और धीरे धीरे मुझे स्पर्श करने लगा। मुझे उसका वह स्पर्श अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मुझे कई सालों से जो सुख चाहिए था वह मुझे नहीं मिला था। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे स्पर्श किया था, इसलिए मैं उसके स्पर्श से अभिभूत हो गई और मैंने उसे कसकर गले लगाया। फिर वो अपने होंठ मेरे होंठ के पास लाया और मुझे चुंबन करने लगा। आज पहली बार मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। उसके बाद रोहन ने करीब 2 घंटे तक मुझे प्यार किया।
थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और हम एक दूसरे से अलग हो गए। सभी लोग उतरने लगे, हम भी उतर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। तभी रेलवे स्टेशन पर घोषणा हुई कि रेलवे हड़ताल के कारण 2 दिन तक ट्रेन बंद रहेगी। मेरा गांव दूर था और सुबह होने में अभी बहुत समय था। तब रोहन ने मुझसे कहा, मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अंकिता, तुम आज मेरे घर चलो। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? मैंने सोचा कि वह ठीक कह रहा है। आज मैं रोहन के घर चली जाऊंगी। जब ट्रेन शुरू होगी तब मैं अपने घर जाऊंगी। मैंने उससे हाँ कहा और हम रिक्शे में बैठकर रोहन के घर जाने लगे। तब मैंने उससे पूछा, रोहन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब रोहन बोला, मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वह सब झूठ था। मेरे माता पिता का जब मैं छोटा था तब एक हादसे में निधन हो गया था। तब से मैं अकेला रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ट्रेन में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उससे मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए मैं उसके घर जा रही थी। वैसे भी मैं अकेली थी। थोड़ी देर बाद रोहन का घर आ गया और मैं दरवाजे पर खड़ी होकर रोहन के बारे में सोचने लगी। तभी रोहन आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, अंकिता, क्या यहीं खड़ी रहोगी? अंदर चलो। फिर मैं अंदर गई। तब रोहन ने मुझसे कहा, अंकिता, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और सोफे पर आकर बैठ गई। रोहन चाय लेकर आया। हम दोनों ने चाय पी और बातें करने लगे। तब रोहन ने मुझसे पूछा, अंकिता, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारे पति क्या करते हैं? मैंने कहा, रोहन, मैं पुणे शहर में एक किराए के कमरे में अकेली रहती हूँ और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ। मेरा और मेरे पति का 2-3 साल पहले ही तलाक हो चुका है। मेरे पति को एक लड़की से प्यार था, लेकिन उसने अपने माता पिता के कहने पर मुझसे शादी की थी। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वह मुझे वह सुख नहीं देता था जो मैं चाहती थी और रोज मुझे मारता था। इसीलिए उसके अत्याचारों से तंग आकर मैंने उसे तलाक दे दिया और अकेली रहने लगी। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। रोहन ने मुझसे कहा, अंकिता, तुम अपने माता पिता के पास क्यों नहीं रहती? मैंने कहा, जब से मेरे भाई की शादी हुई और मेरी भाभी आई, तब से मैं मायके नहीं जाती। मेरे कारण माता पिता को परेशानी न हो, इसीलिए मैं ज्यादा मायके नहीं जाती। लेकिन मुझे अपनी माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं अपने गांव जा रही थी। ये सब बताते बताते मैं रोने लगी। तब रोहन मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर बोला, अंकिता, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ होगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर बात करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं उठी और नहाने चली गई। रोहन हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद मैं नहा कर आई और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। लेकिन मैं रोहन के घर में नई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या कहाँ रखा है। मैंने रोहन को रसोई में बुलाया। तब रोहन रसोई में आया और मुझे एक तक नजरों से देखने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे कसकर गले लगाया और मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और रोहन के साथ समय बिताया। थोड़ी देर बाद रोहन बोला, अंकिता, मैं तुमसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलना। वह बोला, मैं अनाथ हूँ और तुम भी अकेली हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। अंकिता, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि रोहन मुझे वह सब सुख दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। मैंने तुरंत उससे शादी के लिए हाँ कह दिया और अगले दिन हमने शादी कर ली। वैसे भी मेरे घरवालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या करती हूँ। आज मेरी और रोहन की शादी की पहली रात थी। मैं तैयार होकर कमरे में रोहन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रोहन मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया और मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। उसने कहा, ये गिफ्ट खोलो। मैंने गिफ्ट खोला। उसमें सोने की अंगूठी थी। उसने वह अंगूठी निकाली और मेरे उंगली में पहना दी। मैं बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैंने यह अंगूठी अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनवाई थी। मैंने तय किया था कि जब मेरी जिंदगी में
मेरी अर्धांगिनी आएगी, तब मैं उसे यह गिफ्ट दूंगा। अब तुम मेरी जिंदगी में आई हो और इस अंगूठी पर तुम्हारा ही हक है। मैंने कहा, रोहन, मुझे आज तक किसी ने इतना सुंदर गिफ्ट नहीं दिया। वह बोला, तुम्हारी जिंदगी को मैं अब से और सुंदर बनाऊंगा। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे वो प्यार देने लगा जो मुझे आज तक नहीं मिला था। आज मेरे और रोहन की शादी हो 2 साल हो गए हैं। हमारा एक छोटा बच्चा भी है और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।